भारत में सबसे पुराना नागा द्वीप क्या है? आज नागालैंड भारत का हिस्सा है, लेकिन आजादी के समय नागालैंड ने खुद को आजाद रखने का ऐलान कर दिया था। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं के स्वतंत्र रहने के फैसले को अस्वीकार कर दिया, तो नागालैंड में बड़ा विद्रोह देखने को मिला था और फिर काफी कोशिशों के बाद नागालैंड भारत का हिस्सा बना। मगर नागालैंड आज भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। आखिर नागालैंड की असंतुष्टि की वजह क्या है और नागालैंड के भारत में शामिल होने की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। भारत में नागालैंड के क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। पहली बार नागालैंड में रह रहे लोगों से संपर्क साधने के लिए बाहरी लोग कैप्टन जेनकिंस तथा पैम्बरटन थे। जब अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उन्होंने नागालैंड पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन नागाओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसका नतीजा ये रहा कि अंग्रेज सैनिकों और नागालैंड के लोगों के बीच वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। तथ्यों के अनुसार नागालैंड के जनजातीय समूह तथा अंग्रेजों के बीच 1851 से 1865 तक लगातार छोटी मोटी लड़ाइयां होती ही रहीं। इन लड़ाइयों के बीच अंग्रेजों का नियंत्रण जरूर नागालैंड के हिस्सों पर बढ़ता चला गया, लेकिन नागाओं ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कबूल नहीं की। 1881 में आधिकारिक तौर पर भी अंग्रेजों ने नागालैंड को ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया, लेकिन संघर्षों का दौर कभी नहीं थमा। जब देश के आजाद होने की खुशबू आने लगी तो 1946 के आसपास नागालैंड के भी विद्रोही गुटों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और खुद को भारत से अलग रखने के लिए अंग्रेजों के सामने कई दस्तावेज पेश कर दिए। अंग्रेज भी नागालैंड को अलग रखने के हित में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी इस पक्ष में नहीं थे और वो नागा नेताओं के इस प्रस्ताव का हमेशा विरोध करते रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उससे ठीक पहले नागाओं ने भारत में शामिल होने का विरोध किया और खुद को एक आजाद देश के तौर पर 14 अगस्त 1947 को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को एक मुल्क की मान्यता मिल गई, लेकिन नागालैंड को आजाद देश की मान्यता नहीं मिली और भारत लगातार नागालैंड को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा रहा। बीतते समय के साथ नागालैंड के विद्रोही गुटों ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में मजबूरन इंडियन आर्मी को नागालैंड में शांति स्थापित करने के लिए भेज दिया। उम्मीद थी कि कुछ हफ्तों के अंदर इंडियन आर्मी नागालैंड को भारत के नियंत्रण में ले आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहां के स्थानीय लोग पहाड़ों को अच्छे से जानते थे और पहाड़ों तथा जंगलों के सहारे युद्ध लंबा खिंचता चला गया और इंडियन आर्मी के काफी जवान भी मारे गए। जब इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था तो आखिरकार 1957 में भारत सरकार और नागालैंड के विद्रोही गुटों के बीच शांति समझौते की शुरुआत हुई। लंबी बातचीत चलती रही और बीच में नागालैंड में छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती रहीं, लेकिन आखिरकार सहमति बन गई और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। एक राज्य बनने के बावजूद नागालैंड आज भी असम से सीमा विवाद से जूझ रहा है और वर्षों से सीमा विवाद का समझौता नहीं हो सका है। दोस्तों, क्या आप कुछ और ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जो आजादी के बाद भारत का हिस्सा बने थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। धन्यवाद।